अस्सलाम वालेकुम इज़ द ब्रांड न्यू व्लॉग। जी आज का हमारा टॉपिक है जौन सा बिज़नेस के रिलेटेड है। जो बिज़नेसमैन बंदा है ना उसको सोच समझ के चलना पड़ता है क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर होती है जो बिज़नेसमैन होता है, जिसने ये बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। देन उसको अपनी प्राइवेसी जो उसने करना है, जो वो कर चुका है, और देन जो जो उसने आगे सोचा है इस चीज़ों के बारे में, ये हर चीज़ की होती है प्राइवेसी। और जो वो कमा रहा है सबसे बड़ी प्राइवेसी वो है कि किसी को बताना नहीं है। बिज़नेस के असूल जो उनसे हैं, बिज़नेस के छोटे छोटे से असूल हैं, और वो छोटे छोटे ही असूल बिज़नेस को ग्रो में लेकर आते हैं, ग्रोमिंग करते हैं। ठीक है, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने माइंड सेट करना है कि आपने उससे इनकम कितनी जनरेट करनी है। जो आपका माइंड सेट होना चाहिए ना, देन उसके ऊपर ही आपका फोकस हो। ये नहीं है कि आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा तो आप काम छोड़ दें, ये भी बुरी बात है। और जब अचीव हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप फिर भी काम छोड़ दें, ये भी बुरी बात है। काम नहीं किसी भी सूरत छोड़ना। कहते ना ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है काम सारा, देन आपने दिल नहीं छोड़ना। बिज़नेस के जो से असूल है ना, वो बिज़नेस वाले को पता है कि बिज़नेस किस तरह करते हैं। देन बिज़नेस के अंदर बुरे वक्त भी आते हैं और अच्छे वक्त भी आते हैं, या नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ में ही चलता रहता है। जो इंसान नफ़े के वक्त कुछ बोले ना और नुकसान के वक्त बोले, ये भी बुरी बात है, ये भी एक गलत कंडीशन है इंसान की कि यार जो तू बहुता कमा रहा है तू अपना गिला शिकवा कीता ना, थोड़ा कमान तो गिला शिकवा का था। ये जो सी चीज़ें हैं ना बिज़नेस को ग्रो करती है। और सबसे पहली बात, बिज़नेस के अंदर यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और आपने यकीन नहीं करना किसी के, यकीन करना बनता ही नहीं है आजकल के दौर में। पर बिजनेस के मामले में कैश जो है ना, कैश जो है, कैश आप अपने अंडर रखें। मुलाजम भी है जितना मर्जी की, मतलब कैश अपने अंडर रखें, फिर आप काम के अंदर तरक्की कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी के ऊपर कैश के मामले के ऊपर यकीन नहीं किसी के ऊपर करते। जब आपने कैश के ऊपर यकीन किया, आपका बिजनेस की वहां से डूबना शुरू हो जाएगा, ग्रेस खराब होगी, जो मर्जी हो, मगर काम वो नहीं बचेगा। ग्रेस खराब होगी ना, पिछले करके कैश के मामले में जिसको भी यकीन नहीं करना। उसके बाद दूसरी बात, हम चीजें जब लेते हैं तब आपको दिखाया और जाता है, दिया आपको और जाता है। जो लेन देन का ये जो मामला आ जाते हैं, यहाँ के इंसान फंस जाता है बिजनेस के अंदर। इसके ऊपर भी पूरा फोकस होना चाहिए इंसान का। जब आपका फोकस नहीं है तो आप काम खराब कर देंगे।
फोकस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या आपका फोकस जितना बिजनेस के ऊपर होगा उतना ही अच्छा काम चलेगा। जिस बंदे का बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं है ना, कोई फायदा नहीं उसका काम करने का या कुछ भी करने का। क्यों? फोकस ही नहीं है, काम चल रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, पता ही नहीं है। काम किए जा रहे। एक महीने के अंदर शेड्यूल बनाओ कि आपने जो कमाया ना एक महीने में, तो वो आप महीने बाद आप हिसाब करें आपको क्या बचा क्या नहीं बचा, क्या करने क्या नहीं। मुलाजम के खर्चे खर्चे सारे अपने महीने बाद सारे नोट करके निकाल ले। आपको क्या बेनिफिट दिए और जब नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, फायदा हुआ तो किस तरह हुआ, आगे मज़ीद तरक्की किस तरह करेंगे। हर चीज के ऊपर फोकस करते जाना है आपने और साथ में काम को आगे बढ़ाते जाना है। जब आपका फोकस खराब हो गया, गलती से आपने सोचा कि यार नहीं ये महीने नहीं अगले महीने करेंगे, देन जो प्रॉफिट होना वो अगले महीने तक भी उस तरह जो नुकसान हो रहा है तो वो अगले महीने तक भी उस तरह ही नुकसान होते रहना। देन आप बड़े नुकसान से बचने के लिए महीने साफ करें। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो पता फायदा हो रहा है यार, क्या फायदा है कि हम साफ करना लाजमी है। का वो पता चले कि इस मंथ आपको ज्यादा इनकम हुई है तो ज्यादा नुकसान हो गया, जब इनकम भी नहीं इतनी ज्यादा हुई और देन प्रॉफिट और लॉस उस तरह ही चल रहा है। आपको तोल मेल करने के लिए महीने बाद आपको साफ करना ही पड़ेगा। और जब आप साफ कर लेते हैं तब आपको थोड़ा सा दिली सुकून भी होगा कि यार काम चल रहा है ना, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, ये सारे साफ खराब आ जाएगा। और जब इंसान को पता लग जाए ना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, ये कारोबार इस तरह मुझे ग्रो कर रहा है
और आपने सबसे पहले आपने काम को समझना है। काम है क्या, किस कैटेगरी में, इसका प्रॉफिट किसका है, इसका लॉस किसका हो सकता है। सबसे पहले आपने लॉस देखने का, वो कौन सा मिस्टेक करेंगे और आपका लॉस शुरू हो जाएगा। पहले आप वो देखें, फिर आप देन प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट किस तरह बढ़ सकता है इसका। और देन आप ज्यादा पैसे किस तरह अचीव कर सकते हैं, आप ज्यादा तरक्की किस तरह कर सकते हैं। ये चीजें जो सी है ना, आपको ज्यादा बेनिफिट देंगी, ज्यादा काम करेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो करेंगे। ये चीजें होंगी भी तो आप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये चीजें बहुत असरदार होती हैं। इन्हीं का ही सारा असर कि आप किस तरह करके मैनेज करते हैं, किस तरह करके आप काम कर रहे हैं। जो भी काम है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल सबसे पहले फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम ये काम होना और इस टाइम ये काम होना। मुलाजम भी हमने इसी तरह नहीं रख लेने। आपने देखना है कि आप अकेले काम कर सकते हैं कि दिन मुलाजम की जरूरत है, और मुलाजम किस कैटेगरी में जरूरत है, कितना टाइम दरकार है, कितने टाइम उसने काम करना है, कितनी सैलरी है, किस टाइम तक उसको कर सकते हैं। देन हाफ डे में भी काम होना था तो फुल डे की आप पेमेंट आप उसको क्यों करें, हाफ डे के लिए रखें। सेकंड टाइम के लिए बंदे मिल जाते हैं। फुल जॉब सैलरी वाले भी मिल जाते तो फुल सैलरी आप उसको दें तो वो फुल टाइम काम करेंगे। हाफ सैलरी वाले भी मिल जाते कि हाफ टाइम देंगे, वो पार्ट टाइम मार्केट आपका। तो देन आपका चलता है काम, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़े बेनिफिट की बात है कि आपको चाहिए रात का टाइम दिन को बुला के बैठे रहे, देन आप उसको पूरी सैलरी देंगे।
दूसरा फायदा नहीं है। हाफ सैलरी वाले भी मिल जाते हैं, ऐसा आपको भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा। क्या उसका टाइम बच जाएगा, वो डबल सैलरी ले लेगा आपसे, आप और जहाँ वो पूरी गर्म पूरी सैलरी ले लेगा। आपका भी काम बन जाएगा, उसका भी बन जाएगा, आपको भी फायदा होगा और देन उसको भी फायदा होगा इस चीजों का। पहली बात आपने चेक करना ना कि आपको फुल सैलरी वाले बंदे चाहिए कि हाफ सैलरी वाले। क्या आपने हाफ देने को फुल देनी है? हाफ की सूरत है कि आपको पार्ट टाइम लीव रखने पड़ेंगे, आदि कहते हैं नाइट टाइम 50% काम होता है नाइट टाइम, क्या आप हाफ सैलरी के ऊपर रख लें और देन फुल सैलरी वाले भी हैं, आपको फुल सैलरी दें, रात सुबह आएंगे रात को जाएंगे। मगर आपने देखना कि आपको काम कौन सा दरकार है, आपने उसे काम कौन सा लेना है और देन वो हाफ सैलरी वाले भी चलेंगे कि फुल सैलरी वाले। और जो काम की नवीयत है ना, वो आपके लहजे के ऊपर है। जो आपके कस्टमर है, आप एज ए कस्टमर काम कर रहे हैं, बस कस्टमर आते हैं जाते हैं, देन आप जो सी बोली है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर फिक्स करना है, जिसमें कस्टमर ही भगा देना है हमने, वो इस तरह इस कैटेगरी में है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कस्टमर की कि आप उसको इज्जत देंगे, वो आपको इज्जत देगा और आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। चाहे वो आपको नहीं समझ आ रही ना, गलत बात भी कर रहा, तो आप उसको इग्नोर करें, बर्दाश्त करें, अपना कस्टमर बनाएं। जबकि आपके इधर एक भी आप कस्टमर की दिलादारी होके जाती है, वो आगे से इस शॉप पे नहीं जाना, ये इस
काम पे नहीं जाना यार, ये जलील करते हैं कस्टमर को। कस्टमर की जिल्लत आपकी बिजनेस की बर्बादी। कस्टमर जलील होके जाना शुरू हो गई जब आपके पास है। गुस्से को कंट्रोल करने कस्टमर हर रंग का बर्दाश्त करना होता है। एक कस्टमर जलील करोगे, अगला कस्टमर देख के भाग जाएगा, यार अगली बारी हमारी है। ये चीज होती है कस्टमर की कैटेगरीज होती है। हमने एक कस्टमर को जलील किया, दूसरा कस्टमर ने देखा, देन उसने भी भाग जाना उधर से। ये तो बंदे कस्टमर को जलील कर देते हैं। यहाँ कारोबार की बर्बादी। और दूसरी बात, जहाँ इनकम की बात आ जाए, इनकम की, जहाँ के आपको मुलाजम आपकी इनकम को आगे पीछे करना शुरू होगा ना, आगे बिजनेस की बर्बादी उधर से भी शुरू हो जाएगी। इसलिए करके कैश को अपने हाथों में रखें, या कोई यकीनदार बंदा बैठाएं, मगर निगरानी उसके ऊपर भी करें। आज कैमरे को दूर कैमरे लाजमी लगाएं। और कैश के मामले में बार बार करो, कैश के मामले में ज्यादा काम खराब होता है, तो उधर से बिजनेस की बर्बादी शुरू हो जाती है। बिजनेस की बर्बादियों को बचाने के लिए खुद आपको कैश काउंटर बैठना पड़ेगा। कैश काउंटर जो समझ लो कि आपके सारे काम का मरकज कैश काउंटर है। इधर से बर्बादी शुरू होनी, इधर से तरक्की शुरू होनी, और इधर से ही हर चीज होती है शुरू। जब कैश काउंटर आपका सेफ है तो आपका बिजनेस सेफ है, या आपका कैश काउंटर नहीं सेफ, आपका बिजनेस भी नहीं सेफ। क्योंकि सारा मरकज आपका कैश काउंटर ही होता है। कैश काउंटर को बचाने के लिए खुद आप बैठे, आप अपना खुद डालते बैठे, और यह खुद यकीन मतलब और
यकीन वाले बंदे को बिठा के ये नहीं भूल जाना कि यकीन वाला बंदा है। डर फिर भी नजर ही रखनी है। आपकी नजर घटनी है, दुर्घटना घट जानी है, आपका बिजनेस डूब जाना है। कैश काउंटर एक मेन आपका मरकज है चीजों का। मेरे ख्याल से तो आप कैश काउंटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान से चलना चाहिए। और उधर दो कैमरे लगे होने चाहिए कैश काउंटर के पास। कैश सेविंग रहे लेफ्ट टू राइट, कैश सेविंग रहे। और वो कैश जो आपकी किस्मत है वो तो फिर यहाँ से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने बहन भाई बिठाएं, भाई जो आपका भाई हो तो आप टाइम टेबल बनाएं, तो उसको बैठाएं कैश काउंटर पे। दिन टाइम हो नाइट टाइम हो, तो इस तरह करके कैश काउंटर की नवीयत जो उनसे होती है बड़ी क्रिटिकल होती है। कैश काउंटर के सिर पे ही सारी गेम चलती है। कैश काउंटर के सिर के ऊपर चलती है। कैश काउंटर सही चलेगा तो आप सही चलेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं सही चलेगा। यही सारी बात है कैश काउंटर। और आपने पहले न काम माइंड से सेट करें कि आपने काम करना कौन सा है। और इरादे पक्के होने चाहिए काम के ऊपर कि आप काम कौन सा करना है कि कौन सा नहीं करना। जब आपके इरादे पक्के होंगे काम भी सही होंगे। जहाँ आपका इरादा पक्का हुआ काम के ऊपर, वहीं काम सीधा हुए। यकीन की बात है ना, यकीन तो आजकल के दौर के ऊपर किसी के ऊपर कर लो, यकीन वो खुद ही इंशाल्लाह आपका तोड़ देगा। वो कुछ नहीं है। आजकल दुनिया में ट्रेंड यही है कि धोखेबाज दुनिया में ज्यादा है और यकीन वाले काम। जिंदगी के वजूहात जो भी है ना, जिंदगी के अंदर कोई ईमानदार इंसान मिलना आजकल के दौर के अंदर पॉसिबल नहीं है। मिल भी जाए तो लाखों में एक दो होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कोई
लोग चले या आके कैश काउंटर को अपना कैश काउंटर समझ के चले। देन आपकी बर्बादी की वजह कैश काउंटर से आपकी नजर हटनी है, काम खराब हो जाना है। इसलिए करके कैश काउंटर के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। कैश काउंटर ही सारी चीज कारोबार का असल सीनियर कौन सा उस्ताद कैश काउंटर है। आपकी इनकम को सोर्सेस को बढ़ाने वाला और आपको जानने वाला कैश काउंटर होगा। और कैश काउंटर में बंदा जो बैठना है असल में तो उसने सारी डोरियां तो कैश काउंटर वाले के हाथ में होती हैं आपके बिजनेस की। तो उसने उजाड़ने का आपको बिजनेस बनाना या बढ़ाना या गिराना, ये सारा कैश काउंटर जो बंदा बैठा होगा ना वो उसने आपका फैसला करना है। जो कैश काउंटर का जो सा ड्यूटी होगी ये उसके ऊपर है डिपेंडेड कि उसने क्या करना है। और देन हर चीज का हिसाब होना चाहिए। शाम को क्या सेल हुआ और कितने पैसे, ये शाम को हिसाब होना चाहिए सारी दुकान का। क्यों ये भी फायदा होगा, कैश काउंटर वाले को समझ आती रहेगी कि यार नजर पूरी उस्ताद की। कैश काउंटर से हाथ नहीं फेरना। कैश काउंटर एक रियल काउंटर है जहाँ के बिजनेस की आगाज भी वहीं से शुरू होता है और बर्बादी भी कैश काउंटर से ही शुरू होती है। कैश काउंटर असल में लोग काम छोड़ते ज्यादातर कैश काउंटर की वजह से। कैश काउंटर के लिए ईमानदार बंदा नहीं होता, जो बैठा होता है वो काम खराब करता रहता है और वो बर्बाद काम जैसा आबादी की तरफ जाना बर्बादी की तरफ चल जाता है। और कारोबार क्रैश हो जाते हैं इस तरह। ये सारा कैश काउंटर की वजह से होता है।
ये सबको पता है कैश काउंटर का। कैश काउंटर क्या चीज है? कैश काउंटर आकाश के अंदर वहां कोई अच्छा बंदा बैठा हो तो कारोबार करोड़ों के अंदर चल जाता है, नाम ब्रांड बन जाते हैं। और वही कैश काउंटर होता है, इंसान का अपना नाम भी खत्म कर देता है। कैश काउंटर से उधर जो बंदा होना चाहिए वो बड़ा लॉयल होना चाहिए। उधर जो बंदा है बड़ा सिंसियर होना चाहिए, बंदा मोहब्बत वाला होना चाहिए। कैश काउंटर संभाले ईमानदार तो आप तरक्कियों की तरफ जाएंगे, आपकी तरक्की होगी कैश काउंटर से। बस कारोबार का पहले ज़हन बनाए, कारोबार अपना क्या रखना है क्या नहीं रखना। कारोबार का क्या शेड्यूल है, शेड्यूल हर एक चीज की सेटिंग आपने करनी है। पहले आप एक ज्यादा बेहतर मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर काम करना है ना, उस रिलेटेड आप किसी बंदे से मिले और देन उसके पास एक मत जाए, आप देखिए उसको क्या फायदा आ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या चीज है, क्या कैटेगरी है। फिर आप उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें। जो आपने काम करना है देन अपने फील्ड, जो फील्ड में आपने काम करना उस फील्ड का वो बंदा ढूंढे, उस फील्ड में जो काम कर रहा है देन उसके साथ मिलके एक हफ्ता गुजारे, टाइम गुजारे, हर चीज को फोकस करें, जो फायदा ले रहे नुकसान ले रहे। और सबसे बड़ी बात अल्लाह के, सबसे पहले अल्लाह के ही गिने जाते हैं। वो कौन सा अल्लाह के अंदर ये काम शूट करेगा। ये अल्लाह के जो होते हैं ये बेस्ट होते हैं। अल्लाह के अंदर भी
देखना पड़ता है कि इस इलाके में ये काम और इस इलाके में ये काम है। और ज़ाहिरी बात, जहाँ जो चीज़ यूज होती ज़्यादा, आप उधर ही ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगली जगह करेंगे, कमाएंगे तो आप उधर भी, मगर वो हिसाब किताब नहीं होगा। सोच ज़्यादा बड़ा नॉर्मल बंदा जो कमाता है, नॉर्मल से भी नॉर्मल आ जाएगा। फिर वो कंडीशन वही रह जाएगी, फायदा कोई नहीं बिजनेस का। अल्लाह के डिसाइड करें किस इलाके में ये काम चलेगा, और उस इलाके में सिर्फ आपकी दुकान और जरूरतमंद भी लोग उधर के जो फील्ड है उधर ही होनी चाहिए। मगर किस्मत की बात, किस्मत मिल ही जाती। बस काम करते रहें, नियत अच्छी रखें, कैश काउंटर का ख्याल रखें, बंदे लॉयल रखें, सफाई का ख्याल रखें। बस जिंदगी के अंदर ये चीजें काफी होती हैं। मगर कैश काउंटर बेहतरीन काउंटर जहाँ इंसान की आबादी और बर्बादी शुरू होती है। ये आपने भूला नहीं है। मगर आपकी जिंदगी है, जो काम करें अल्लाह का नाम लेकर करें, सोच समझ के करें, अच्छा सा करें। अल्लाह खैर करे। अठारह मिनट। काम
करना चाहिए हर एक इंसान। हाँ, पहली बात जॉब ना करें, बिजनेस की तरह ग्रो करें। जो बिजनेस दे सकता है वो जॉब कभी ज़िंदगी में भी नहीं दे सकती। को पार्ट टाइम जॉब करते करते सब पार्ट टाइम को बिजनेस भी स्टार्ट करें। बिजनेस होना लाजमी है, छोटा सा हो बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है। इनकम सोर्सेज होने चाहिए आपकी प्राइवेट, और जो लाइफ टाइम के अंदर आप उसको आगे बढ़ा सकें। बिजनेस होना बहुत लाजमी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजूहात है, वो मैं अभी आपको बताता चलूँ। बिजनेस होना इंसान के साथ बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा ही आजकल के दौर में लाजमी है। बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में।